साहेबगंज नगर परिषद के उप सभापति एवं मुख्य पार्षद पति जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि हम लोगों पर लगाया गया तमाम आरोप बेबुनियाद और निराधार है। आपको बता दें कि साहेबगंज नगर परिषद के गांधी चौक पर एक बैठक के दौरान मुख्य पार्षद पति जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि भ्रष्ट कार्यपालक के मेल में आकर कुछ पार्षदों द्वारा आवास योजना में अवैध वसूली किया जा रहा था, गरीब जनता को लूटा जा रहा था और सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरता गया है। हाई मार्क्स लाइट के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया है। धरातल पर कार्य कराए बिना ही रुपए की निकासी कर ली गई है। इन तमाम भ्रष्टाचार और लूट खसोट का विरोध करने पर सभापति और उप सभापति पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। यह कहा जाता है कि सभापति उप सभापति विकास में अरंगा डाल रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि सभापति और उप सभापति पर लगाए गए तमाम आरोप झूठा और बेबुनियाद है। साहेबगंज नगर परिषद के तमाम वार्डों में नियमानुसार साफ सुथरा काम होना चाहिए। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि यदि साहेबगंज नगर परिषद में भ्रष्टाचारी नहीं सुधरे तो जनता आंदोलन करने को तैयार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विकास विरोधी जो हमारे कल के बैठक में लोग लगाए जो भी लगाए हैं सब निराधार है। हम यही मांग कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री आवास योजना जो है जो जनता को फ्री दिया जाए और उसे बिचौलिया द्वारा रिश्वत लेके दिया जा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। प्लस रोड और नाला जो बन रहा है विभागीय कार्य द्वारा एस्टिमेट उसका 8 इंची है, इसको 2 इंची 3 इंची ढाल करके लूट खसोट किया जा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो हम विकास विरोधी हो गए। सही कार्य करने के लिए जनता के पास जो जनता का हमारे पैसा है वो सही कार्य के लिए हम मांग कर रहे हैं, तो विरोध विकास विरोधी हो गए हैं। इसको जांच कराया जाए जो कौन विकास विरोधी है। कहने से तो किसी पर इल्जाम लगाने से नहीं ना हो जाएगा। हाँ, अधिकांशतः सर फट चुके हैं। हम क्षेत्र में घूमते हैं तो जनता लोग हमको कंप्लेन कर रहा है, उस पर हम रोक लगा रहे हैं, तो विकास विरोधी हो गए। मगर उन लोगों का साफ साफ कहना है कि इस भ्रष्टाचार का जल्दी आप तो कैसे है उसको रोड नाला हम ना बना रहे हैं, वार्ड बना रहा है, जेई बना रहा है, जेई से पूछा जाए ना। कई जगहों का नाला जो है ना अभी तक बना हुआ है जो गुणवत्तापूर्ण नहीं दिख रहा है। बहुत जगह का है जो रोड बना 6 महीना में टूट गया, जबकि 4 साल कम से कम चलना चाहिए। उसका हम विरोध कर रहे हैं। जो एस्टीमेट के अनुसार ढलाई कीजिए, 8 इंच ढलाई कीजिए, 6 इंच ढलाई कीजिए, तो लोग नहीं मान रहा है। तो वार्ड पार्षद लोग विरोध करके वहां से हमको विरोध किया जा रहा है। कई बार हम गए लेकिन सुन नहीं रहा है लोग, न यही सुनता है न बनाने वाले सुन रहे हैं। क्या कभी आपने एक जांच कमेटी तैयार की है? आज जांच कमेटी तैयार किया जाए। जांच कमेटी के माध्यम से क्या इसकी जांच होगी? अभी जो वर्तमान में अभी बनाए जा रहे हैं जो सड़क, उसकी जांच होगी? हम तो जांच के लिए मांग करिए रहे हैं। स्ट्रीट लाइट पर भी जांच की मांग कर रहे हैं, हाई मार्क्स पर भी जांच की मांग कर रहे हैं। जो सामान अभी लगा ही नहीं है उसको पेमेंट कर दिया गया 28/6 के डेट में। 28/6/2025 के डेट में पेमेंट हो चुका है, जो चीज अभी लगा नहीं। ये तो रोड नाला खैर ठीक है, मान लीजिए 8 इंच के डाला, 3 इंच 4 इंच डाला, ये तो अलग बात है। अभी जो चीज हाई मार्क लाइट स्ट्रीट लाइट जो है जो अभी लगा ही नहीं है, इसको पेमेंट कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया, जो सारा अलीगल है। कई जगहों पर देखा जा रहा है कि जेसीबी लगा करके खड्डे खोदे जा रहे हैं। अभी खड्डे खो रहे हैं लेकिन पेमेंट तो पहले ही हो गए ना, पेमेंट तो पहले हो गए। तो जो हम पर आरोप लगा रहा है, हमारा एक प्रूफ लेके कोई आए ना। तमाम मामलों को लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है? तमाम मामलों को लेकर एक कदम उठा रहे हैं कि इसके सही से हमारे नगर में काम हो। टोटल काम विभागीय नहीं, निविदा के अनुसार टेंडर में कराया जाए, सही ढंग से काम हो, वार्ड के देखरेख में हो, जनता के देखरेख में हो। नगर परिषद में जो उथल पुथल है जिसको लेकर साहेबगंज नगर परिषद की जनता में भी एक असमंजस है, क्या कहेंगे जनता? उथल पुथल इसलिए किया गया है कि हाँ, पहले से जैसे करते आ रहा था लोग उसे करने दिया जाए। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, सही काम कीजिए। क्या संदेश देंगे जनता को? जनता का संदेश हम यही देना चाह रहे हैं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जनता और मीडिया वाला को सबको सहयोग चाहिए। इस लड़ाई में हमारा साथ दे, जो हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, ये सही काम है। जी बताइए, आज बैठक में शामिल हुए हैं, बताएं क्या कुछ कर रहे हैं? कल
जो नगर परिषद सभागार में बैठक हुई वो गैर कानूनी ढंग से बैठक की गई है और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर जो विकास विरोधी आरोप लगाया गया है यह सरासर गलत है। इसलिए आज गांधी चौक पे साहेब बुद्धिजीवियों की एक बैठक की गई है जिसमें कल के बैठक का घोर निंदा किया गया है। नगर परिषद के तमाम लोगों में आक्रोश भी दिख रहा है। हाँ, नगर परिषद के तमाम जनता में आक्रोश दिख रहा है। अगर इसी तरह से होता रहा तो साहेब नगर परिषद में एक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। क्या परिचय होता? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, समाज सेवक। साहेबगंज नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और इसके खिलाफ लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन जो वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद जाकर चरण वंदना करते हैं और वहाँ से जो गाइडलाइन मिलता है उसको जो है यहाँ सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों की लड़ाई जो है अत्याचार और शोषण लूट के खिलाफ है और ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। और इसके लिए जो हम लोगों ने आंदोलन का मसौदा तैयार किया है, चरणबद्ध आंदोलन का, वो हम लागू करेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से हम लोग खत्म करेंगे। इसके लिए हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल आरोप निराधार है। इन्होंने कोशिश किया है कि वार्ड पार्षद की जो मनमानी लूट चल रही है उस मनमानी लूट को बंद किया जाए। और कार्यपालक जो साहेबगंज का था वो कार्यपालक इतना भ्रष्ट था कि काम होने के पहले उसने पेमेंट कर दिया। अभी तक मस्ट लाइट नहीं लगा, स्ट्रीट लाइट नहीं लगा और पैसा पेमेंट पहले कर दिया। ये कौन सा प्रावधान है, कौन सा कानून है? कार्यपालक के खिलाफ हमारा आंदोलन होगा और इसके लिए हम लोग जनता में जाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोगों ने घोषणा कर दिया है, ऐलान किया है एक बड़ी रैली करने का और वह काम हम लोग करेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। क्या परिचय हुआ? क्या जिम्मुल्ला अंसारी। आज साहेबगंज नगर परिषद के गांधी चौक पर बुद्धिजीवियों की मीटिंग हुई। कल जो नगर परिषद सभागार में जो मीटिंग हुई थी और ये कहा गया सभागार में सभी वार्ड पार्षद वहां पर जो और लोग भी जो मौजूद थे उन्होंने नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विकास विरोधी होने का आरोप लगाया, जबकि हम लोग इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि किस प्रकार से नगर में जो गतिरोध चल रहा है, नगर में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, नगर में जो अफसरशाही चल रहा है नहीं, और जनतंत्र पे जो अफसरशाही है वो भारी पड़ता दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को जन कार्रवाई करने की जरूरत है, जनता को लड़ाई का रास्ता अख्तियार करने की जरूरत है। अगर जनता इनकलाब नहीं करेगी, जनता के जो हक अधिकार है, जनता के जो पैसे हैं नगर परिषद के खजाने में, वो नियम विरुद्ध जा करके और उसका बंदर बांट हो रहा है, लूट हो रहा है, एक गलत राजनीति के तहत जो ये सब कुछ हो रहा है उस चीज के खिलाफ में आज साहेबगंज नगर परिषद के इस गांधी चौक पर जो मीटिंग हुई है, अगर इस या अगर रास्ते पर नहीं आया तो निश्चित रूप से एक आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ में, कमीशनखोरी के खिलाफ में और अफसरशाही के खिलाफ में। जगह जगह पे हाई मास्क लाइट लग रहे हैं, ये सब जो है ना कार्य शुरू है, ये विकास नहीं तो क्या है? हाई मास्क लाइट लगे, हम इसके विरोधी नहीं है, नहीं, लेकिन हाई मास्क लाइट में जो एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, एक हाई मास्क लाइट पर खर्चा आता है 4 लाख रुपया समथिंग और 12 लाख रुपया की एस्टीमेट बनाई जा रही है। ये 8 लाख रुपया का घोटाला कौन कर रहा है? ये तो नगर परिषद की आम जनता के पैसे हैं उस खजाने। सवाल है, इसका हिसाब चाहिए। हम लोग इसका हिसाब खोजना चाहते हैं कि 4 लाख रुपया उस पर खर्च होता है, 8 लाख रुपया कहाँ जाता है? ये भ्रष्टाचार है, लूट है, अत्याचार है, अन्याय है, नहीं तो क्या? अगर कोई व्यक्ति ये सवाल उठाता है तो वो लोग कहते हैं कि विकास विरोधी। तो आप खजाना खाली करके लूट लीजिएगा। हाई मास्क लाइट लगाने से पहले जो काम थे, अभी बरसात का दिन है, साहेबगंज बाजार में नाला पूरी तरीके से भर गया है, टूट गया है,
अगर तेज बरसात हो जाए तो बाजार बजाने लगेगा गंदगी से, यहाँ पर आना जाना मुश्किल हो जाएगा, बाजार में रहने वाले लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। तो आप बताइए कि जो राशि खाते में नगर परिषद के, तो पहले कौन सा काम होना चाहिए, उसके बाद कौन सा काम होना चाहिए, नहीं तो इसको देखना पड़ेगा। तो ये लोग कर रहे हैं कि हाई मास्ट लाइट में, तो हमको तो कुछ करना है नहीं, सीधा एक पोल खड़ा कर देना, कुछ लाइट लगा देना है और उसमें से कमीशन एकदम जल्दी उन लोगों को मिल जाना है। तो ये लोग काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी वाला काम। मेरा नाम संजय कुमार यादव है, मैं नगर परिषद। आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुआ है उसमें जो हम लोगों के ऊपर आरोप जो लगा है विकास विरोधी का, उसी से संबंधित मुद्दा पर चर्चा हुआ है। कहीं से हम लोग विकास विरोधी नहीं है। ये जो चार्ज लगाया गया है निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। जो हम लोगों के ऊपर चार्ज जो लगाया गया है कहीं से दुरुस्त नहीं है। बैठक में लोगों का कहना है कि जनता के देख रेख में कार्य हो ताकि भ्रष्टाचार उसमें नहीं हो पाए, इसको लेकर क्या कहना है? जो भी योजना नगर से हो रहा है तो जनता के रेख देख में हो और उसका जनता के द्वारा जांच कमेटी बना के और हर एक वार्ड में जहां जहां काम हो रहा है उसका जांच हो, हम लोग यही चाहते हैं। हाई मार्क्स स्लाइड का जो भी हम लोग का जो नगर से पास हुआ था वो मात्र 7 से 8 हाई मार्क्स स्लाइड पास हुआ था। ये कार्यपालक जो है रणधीर लाल, वो जबरन 31 हाई मार्क्स स्लाइड खरीद लिया है। ठीक है, वो लगवा रहा है, लेकिन उसका जो भी पेमेंट का जो नियम कानून है, जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, जीपीएस फोटो नहीं आ जाता है ऑफिस में, तब तक उसका पेमेंट और नोट शीट नहीं बनता है। लेकिन फिर भी ये अनलीगल तरीके से ट्रांसफर होने से पहले ये अपना पेमेंट मार के जा चुका है। कई जगहों पर सड़क निर्माण हो रहे हैं, उस सड़क निर्माण पर क्या कमेटी जा करके निर्माण के समय जा करके जांच करेगी कि कितने की ढलाई हो रहा है? एकदम करेगी कमेटी, और जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि जहां जहां वार्ड में काम हो रहा है वो अपने रेख देख में कराइए। 8 इंच का एस्टीमेट है पूरा, वहां पे चढ़ के आप लोग वहां का रोड का नाला का जो भी काम हो रहा है उसको देख रेख के काम कराइए। जनता से यही अपील करते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कमेटी बनेगी इसको देखने के लिए, अगर किसी ग्रामीण ने फोन किया तो? हाँ, अगर ग्रामीण के द्वारा सूचना मिला तो हम लोग कमेटी बना के जांच करवाएंगे, ग्रामीण के द्वारा, जनता के द्वारा।